पेरू की रहने वाली लीना मदीना नामक इस बच्ची ने महज 5 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस समय मेडिकल जगत में यह पहला ऐसा मामला था कि जिसमें इतने कम उम्र की कोई लड़की मां बनी थी। यह पहेली ही थी जो आज तक नहीं सुलझाई जा सकी। दरअसल विज्ञान की दुनिया में भी यही माना जाता रहा है कि इतनी छोटी उम्र में किसी का मां बन पाना संभव ही नहीं है। यह कैसे हुआ, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। लीना का जन्म पेरू के तिक्रापो में 27 सितंबर 1933 को हुआ था। लीना 5 साल की थी जब उसके पेट का आकार अचानक बढ़ने लगा। लीना के माता-पिता को लगा कि पेट ट्यूमर की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन जब जांच हुई तो लीना के पेट में एक बच्चा पल रहा था। कम उम्र के चलते बच्चे के जन्म के समय उसकी जान को खतरा था। इसीलिए डॉक्टर्स की टीम ने लीना को तकरीबन 1 महीने तक अस्पताल में ही रखा। आखिरकार लीना ने 14 मई 1939 को ऑपरेशन द्वारा एक बेटे को जन्म दिया। इस समय तक लीना की न्यूज पेरू सहित पूरी दुनिया की मीडिया में छा गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लीना को मात्र 3 साल की उम्र से ही पीरियड्स आने शुरू हो गए थे। वहीं 5 साल की उम्र तक कोख एक बच्चे को जन्म देने लायक हो चुकी थी। बच्चे के जन्म के समय जब डॉक्टर्स ने लीना का ऑपरेशन किया तो उन्होंने भी पाया कि प्रजनन अंग पूरी तरह विकसित हो चुके थे। जन्म के समय बच्चे का वजन 2.7 किलो था और उसका नाम सर्जरी करने वाले डॉक्टर जिराद्रे के नाम पर ही जिराद्रे रखा गया था। जिराद्रे की परवरिश लीना के भाई के रूप में की गई थी। जब वह बच्चा 10 साल का हुआ तब उसे पता चला कि लीना उसकी बहन नहीं बल्कि मां है। दरअसल लीना जिस गांव में रहती थी वहां के आसपास के कई गांवों में हर साल एक पारंपरिक त्योहार मनाया जाता था। इस त्योहार के दौरान सामूहिक तौर पर युवक युवतियों के बीच यौन संबंध बनाए जाते थे। इस दौरान कई लड़कियों का रेप भी होता था। इसीलिए यह माना गया कि लीना का भी रेप हुआ होगा। हालांकि लीना की उम्र के चलते इस बात पर भी संदेह व्यक्त किया गया। इस तरह लीना के मां बनने का रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह गया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको इतिहास से जुड़ी ऐसी ही अनोखी घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 2, रोमन साम्राज्य का लोहा सारी दुनिया मानती थी, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी कि इतने वीर सैनिकों को वेतन में नमक दिया जाता था। रोमन में नमक को सैलरियम कहते हैं, इसी से सैलरी शब्द बना है। रोमन साम्राज्य में नमक की बड़ी वैल्यू थी। ये सबसे कीमती चीज समझी जाती थी। इसी वजह से रोमन सैनिकों को वेतन के बदले नमक दिया जाता था। नंबर 3, मैक्सिको का रहने वाला 37 वर्षीय जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा मछली पकड़ने के दौरान तूफान आने पर समंदर में भटक गया। वह 13 महीने तक अपनी नौका के साथ समंदर में मेढक और पक्षी खाकर जिंदा रहा। बाद में 8,800 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड के पास मार्शल आइलैंड पर उसे किनारा मिला। इस व्यक्ति ने यह कहानी मार्शल आइलैंड में अमेरिकी राजदूत को बताई। अल्वारेंगा ने कहा कि वह 15 साल से मछलियां पकड़ने का काम कर रहा है। वह 21 दिसंबर 2012 को मैक्सिको से 23 फीट लंबी नौका पर निकला। तूफान आने के बाद वह समंदर में भटक गया। हालांकि वह नौका पर ही रहा। इस दौरान समंदर की लहरें जहां जहां उसे ले गई, वहां वह मछलियां, मेढक और पक्षी खाकर जिंदा रहा। उसके साथ 15 साल का एक लड़का भी था। उसकी 1 महीने बाद मौत हो गई। उसे 13 महीने बाद किनारा नजर आया। वह नौका छोड़कर तैरकर किनारे पहुंचा। उसने पाया कि वह मार्शल आइलैंड के इबान में है। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी जान बच पाई। नंबर 4, अमेरिका के डीबी कूपर को
दुनिया का अब तक का सबसे शातिर और रहस्यमयी चोर माना जाता है, जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। 24 नवंबर 1971 को डीबी कूपर ने बोइंग 727 प्लेन को हाईजैक कर लिया था और $2 लाख और 4 पैराशूट की मांग की थी, और मांगे पूरी हो जाने के बाद वह पैसों के साथ प्लेन से कूद गया था। प्लेन से कूद जाने के बाद डीबी कूपर को ढूंढने के लिए बहुत से खोजी अभियान चलाए गए, और ये अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबे समय तक चलने वाले केसों में से एक था। लेकिन इस शातिर चोर का कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 5, नाजका लाइन्स पेरू के नाजका रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी आकृतियां हैं। माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी हैं। नाजका लाइन्स रेगिस्तान में 1300 किलोमीटर तक फैली हैं। इन लाइन्स की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का आकार है, जिनमें से कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि उन्हें आसमान में जाकर ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर बंदर 360 फीट, मकड़ी 150 फीट, व्हेल 210 फीट है। इनके अलावा चिड़िया, जीवों, फूल और पेड़ तथा कुछ ऐसी आकृतियां भी बनी हैं जो पृथ्वी की नहीं लगती। नंबर 6, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हंगरी के एक सिपाही पॉल केर्न को दिमाग की ललाट पाली यानी फ्रंटल लोब में गोली लगी थी। गोली उनके सिर को पार कर गई। घायल होने के बाद वहां मौजूद सैनिकों ने उसे एक फील्ड अस्पताल में पहुंचाया। हालांकि वह जिंदा तो बच गया, लेकिन 1955 तक केर्न ने एक पलक भी नहीं झपकाई, यानी करीब 40 सालों तक वह सो नहीं पाया। हालांकि नींद को बाकी सभी लोग मानव जीवन का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं, लेकिन पॉल केर्न के साथ जो हुआ आज तक किसी को समझ नहीं आया। नंबर 7, जॉर्ज मैक्लोरिन पहले ऐसे ब्लैक व्यक्ति थे जो 1948 में ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय में भर्ती हुए थे। उन्हें अपने गोरे साथी पुरुषों से दूर एक कोने में बैठने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन कॉलेज में टॉप 3 छात्रों में से एक के रूप में उनका नाम सम्मान सूची में कायम है। उनके शब्द थे, कुछ साथियों ने मुझे एक जानवर की तरह देखा, कोई भी मुझसे बात नहीं करता, शिक्षकों के लिए मैं मौजूद भी नहीं था, उन्होंने शायद ही कभी मेरे सवालों का जवाब दिया। मैंने अपने आप को इतना समर्पित किया कि उसके बाद मेरे साथी मुझे ढूंढने लगे और शिक्षक मुझे ध्यान में रखने लगे। मैंने उनके लिए अदृश्य होना बंद कर दिया। नंबर 8, दाढ़ी मूछ रखने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। 18वीं सदी में रूस में मूछ और दाढ़ी रखने वाले लोगों को बियर्ड टैक्स देना होता था। टैक्स नहीं देने पर पुलिस कार्रवाई की जाती थी। रूस के शासक पीटर द ग्रेट चाहते थे कि रूस का समाज यूरोप के समाज की तरह आधुनिक हो और नियम से दाढ़ी बनवाए। दाढ़ी टैक्स चुकाने वालों को एक टोकन दिया जाता था, जिसको हर वक्त साथ रखना पड़ता था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें दोस्तों, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।